हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बात की थी डॉक्टर अबरार की, जो कि वियना के नंबर 1 डॉक्टर थे और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं एना का। अब होता क्या है कि एना को बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बोल ना पाना। बहुत बार वो बोलना चाहती थी पर वो बोल नहीं पाती थी। बहुत बार वो सुनना चाहती थी बट वो सुन नहीं पाती थी। बहुत बार वो देखना चाहती थी पर देख नहीं पाती थी। और उसकी राइट साइड में पैरालिसिस था, जबकि जो चेकअप्स हुए थे उसमें कोई वजह नहीं मालूम पड़ रही थी डॉक्टर्स को कि इसको पैरालिसिस है क्यों लड़की को। तो रीज़न क्लियर नहीं हो रहा था, सिम्टम्स की वजह समझ में नहीं आ रही थी। डॉक्टर अबरार इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि एग्जैक्टली क्या वजह है, क्यों है ना कोई सब सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर अबरार ने उसके ऊपर मेडिसिन का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर अबरार को लगता था कि जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा उससे वो रूट कॉज तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो टेम्प्रेरी रिलीफ तो मिल जाएगा सिम्टम्स में, बट रूट कॉज तक नहीं पहुँच पाएंगे। डॉक्टर अबरार एना की रूट कॉज तक पहुंचना चाहते थे कि उसको सिम्टम एग्जैक्टली हो क्यों रहे। और उनको ऐसा लगता था कि इसका कनेक्शन जो है उन एना के सिम्टम्स का, वो बॉडी से नहीं है, वो कहीं ना कहीं माइंड से है। फिजियोलॉजिकल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार उन्होंने एना को हिप्नोटाइज किया, उसको ट्रांस में लेके गए और वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि एना बहुत बार एकदम देखते देखते ब्लाइंड हो जाती थी, उसको दिखना बंद हो जाता था। जैसे कि एक बार ट्रांस की स्टेट में उन्होंने पूछा एना से कि जो तुमने कपड़े पहने उसका कलर क्या है। अब एना ने कपड़े पहने हुए थे ब्राउन कलर के, लेकिन वो बताती है ब्लू कलर के। तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने तो जो कपड़े पहने वो ब्लू कलर के हैं, तुम उसे ब्राउन क्यों बोल रही हो। तो कहती है नहीं डॉक्टर, मैंने जो कपड़े पहने वो ब्राउन कलर के हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो उसको कलर दिखाते हैं, एना को अलग अलग कलर लेके आते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन। तो जब वो कलर देखती है तो वो देख पा रही है, कलर वो ठीक से देख पा रही थी। ठीक है, ब्राउन ब्लू उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी कि उसने ब्लू कपड़ा पहना है, उसने ब्राउन नहीं पहना। वो बार बार कह रही थी डॉक्टर की मैंने ब्राउन ही पहना है, जबकि जब डॉक्टर ने चेक किया तो ब्लू और ब्राउन कलर में वो डिफ्रेंसिएशन कर पा रही थी, वो कलर ब्लाइंड नहीं थी। तो डॉक्टर अबरार को समझ नहीं आया एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब वो थोड़ा उसको और डीप हिप्नोसिस में लेके गए तो उनको एक चीज़ मालूम पड़ी कि एना ने ना एक डायरी मेंटेन कर रखी थी, और उस डायरी में उसने पिछले साल जब उसके फादर बीमार थे और जब उनके साथ थी, उसने एक चीज़ नोट करी हुई थी कि इस दिन को मेरे फादर की साथ मेरी ये बात हुई, मेरे फादर की ऐसी हालत थी, मेरे फादर ने ये कपड़े पहने हुए थे। तो आज के दिन ठीक 1 साल पहले उसके फादर ने ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे। ठीक है, तो एना उस प्रेजेंट में नहीं जी रही थी, वो पिछले 1 साल पहले के लाइफ में जी रही थी, क्योंकि उसके फादर ने सेम डे पे 1 साल पहले ब्राउन कलर के कपड़े पहने थे। तो उसको लग रहा था कि उसने ही ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए हैं आज के दिन 1 साल बाद। तो उसकी जो फिजिकल रियलिटी है उसको इग्नोर कर रही थी। वो पास के 1 साल में इसलिए जी रही थी क्योंकि वो अपने फादर को खोना नहीं चाहती थी। फादर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये जो रियलिटी थी उसको फेस नहीं करना चाहती थी। ठीक है, एक साइड तो उसको एक्सेप्टेंस बना ली थी उसने कि फादर की डेथ हो गई है, बट बहुत गहरे में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो एक डिनाइल मोड में जी रही थी कि फादर उसके अभी भी जिंदा है। तो एक हिस्सा उसके ब्रेन का, ठीक है, वो अभी भी फादर को जिंदा रखे हुए था, वो अभी भी 1 साल पहले के फादर वाले जोन में ही था। तो इसीलिए वहाँ से मालूम पड़ा डॉक्टर अबरार को कि एकदम से वो ब्लाइंड क्यों हो रही है। ऐसे एक चीज़ और थी, जैसे कि जब उससे पूछते थे वो कि घड़ी का टाइम बताओ, तो वो एकदम से ब्लाइंड हो जाती थी। वो कहती थी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर अबरार फिर दोबारा उसको डीप हिप्नोसिस में लेके जाते थे और पूछते थे कि घड़ी में टाइम बताओ। वो कहती थी 12:15 बज रहे हैं, 12:15, जबकि जो घड़ी में टाइम था वो शाम के 7:30-8 बज रहे थे। तो डॉक्टर अबरार को फिर हैरानी हुई ऐसा क्यों है। अब सच्चाई ये थी कि मालूम पड़ा डॉक्टर अबरार को, जब उनके पास एना की डायरी थी, ठीक है, तो सेम डे पे जिस दिन उन्होंने सवाल पूछा एना से कि टाइम क्या हुआ है, सेम डे पे, ठीक है, जब उन्होंने डायरी में पढ़ा तो एना अपने फादर के साथ थी। ठीक है, और उसने घड़ी की तरफ देखा था। जब घड़ी की तरफ देखा था तो उसमें 12:15 हो रहे थे। तो बात वही थी कि एना ना जो अभी की प्रेजेंट रियलिटी थी उसको देख नहीं पा रही थी। जो उसका एक एक इनसाइड उसके जो एक माइंड था बहुत गहरे लेवल पे,
ठीक है, वो अभी भी उसके फादर को जिंदा रखे हुए था, वो अभी भी उस डिनाइल मोड में जी रहा था। एक हिस्सा जानता था कि डेथ हो गई है, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं पता था फादर की डेथ हुई है, वो जानती थी, बट उसका ब्रेन का एक हिस्सा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो अभी भी वही जोन में था। तो डॉक्टर ब्रार को मालूम पड़ा कि जो एकदम से उसको टेम्परेरी जो ब्लाइंडनेस होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि वो अभी की जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, फिजिकल रियलिटी, उसको डिनाई कर रही थी, जिसकी वजह से उसको ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे। तो यहाँ से आप देखेंगे एक चीज़ क्लियर होती है, डॉक्टर ब्रार को इंडिकेशन मिलने स्टार्ट हुए, हिंट मिलने स्टार्ट हुए कि एक ब्रेन का हिस्सा हमारा वो है जो हमें दिखता है, और एक ब्रेन का हिस्सा हमारा गहरे में हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता। और यहीं से जो फ्रॉइड है, अब देखेंगे आप आगे, क्योंकि डॉक्टर ब्रार का ही दोस्त था सिगमंड फ्रॉइड, यहीं से सिगमंड फ्रॉइड को आइडिया आए थे कि हमारा ब्रेन का एक हिस्सा कॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरी फील्ड डेवलप हुई साइकोएनालिसिस की, हुई कैसे। एना की जो केस स्टडी है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। एना का केस नहीं होता तो शायद फ्रॉइड उतने कंक्लूजन्स पे नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तो डॉक्टर को लगा कि कहीं ना कहीं जो उसके सिम्टम्स हैं एना के, उसका कनेक्शन उसके पास्ट में एक्सपीरियंसेस से है, और कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है उसके फादर के टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो उसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है, और बहुत बार बिना हिप्नोसिस के भी ले जाते थे, सिर्फ बात कर करके, उसको बोलते हैं टॉकिंग क्योर, जिसको फ्रॉइड ने भी यूज़ किया था अपने साइकोएनालिसिस में। सिर्फ बात करने से ही बहुत सारी चीज़ें रिलीव होती हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ को समझे थे कि अगर हम एना को उस थोड़े पास में लेके जाएं और वो जो उसको सिम्टम हो रहा है उस सिम्टम से लिंक्ड एक एक्सपीरियंस को कनेक्ट करवाएं, तो हो सकता है वो सिम्टम हमेशा के लिए फिर ख़त्म हो जाए। जैसे उसके बाद से जैसे ही वो एना को स्टेट में लेके गए जहाँ पे वो टाइम वाला जो मैंने अभी आपको बताया और कलर वाला जो मैंने बताया, तो जब वो रिलीव कर लिया उसने एक्सपीरियंस ट्रांस की स्टेट में, उसके बाद से उसको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस खत्म हो गई। तो जो सिम्टम से लिंक्ड जो एक्सपीरियंस था, तो जब वो पीछे जाके उसको रिलीव कर रहा है इंसान, तो वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो बहुत तक साइकोएनालिसिस की बुनियाद भी यही है, वो उसमें पीछे लेके जाते हैं, पास में लेके जाते हैं और देखते हैं कि सिम्टम्स जो है सबकॉन्शियस में कहाँ से आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या चीज़ है जो अंदर रिप्रेस्ड है। ठीक है, उसको कनेक्ट करवाएंगे, उस पर लाइट डालेंगे ताकि वो जो रिप्रेशन है, सप्रेशन है, वो बहुत हद तक रिलीव हो पाए, या कह सकते हैं उसके सिम्टम्स ठीक हो पाए। ऐसे एक सिम्टम और भी था उनको कि बहुत बार एना को लोग बोलते थे, बहुत तेज तेज बोल रहे हैं कि एना को सुनाई देता था, टेम्परेरी डेफनेस होती थी, कुछ सुनाई देना बंद हो जाता था। फिर दोबारा उसको ट्रांस में लेके गए डॉक्टर ब्रार एना को, तो मालूम पड़ा कि ऐसा इसलिए हुआ था कि एक बार एना अपने फादर के रूम के बाहर ना कान लगा के कुछ कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। उसके फादर किसी से बात कर रहे थे, शायद उसकी मदर से ही बात कर रहे होंगे। तो इतने में उसका भाई आ जाता है और वो देख लेता है एना को कि एना कान लगा के चुपके से बातचीत सुन रही है। तो बड़ी तेज गुस्से में चिल्ला देता है एना पे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो तुम चुपके से बात सुन रही हो ठीक नहीं है। तो वो जो एंगर उसके ब्रदर ने दिखाया वो उसके अंदर गहरे में दब गया। उसके बाद से कई बार ऐसा होता था उसको टेम्परेरी डेफनेस हो जाती थी, कान में दिक्कत नहीं थी, फिजिकल लेवल पर कान ठीक है, लेकिन क्योंकि माइंड में वो जो एंगर उसके ब्रदर ने दिखा दिया उसके अंदर बैठ गया, वो इतना ज़्यादा उसको डीपली इम्पैक्ट कर रहा था। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ स्पीच में भी था, बहुत बार ऐसा होता था वो बोलने की कोशिश करती थी पर बोल नहीं पाती थी, बोलते बोलते एकदम ब्लॉक हो जाती थी, एकदम चुप हो जाती थी। तो डॉक्टर ब्रार बोलते थे बोलने की कोशिश करो, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बोल नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ब्रार को समझ में नहीं आता था ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है इसके साथ। तो जब वो फिर उसको दोबारा डीप ट्रांस में लेके गए तो उसका रीज़न ये मालूम पड़ा कि एक बार उन्होंने कुछ देर के लिए एना ने अपने फादर को ना आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि एना रात भर अपने फादर के साथ बैठती थी। तो आधे घंटे के लिए कुछ छोड़ के वो सामान किचन में कुछ बनाने के लिए चली गई। तो इतने में उसकी मदर आ जाती हैं उसके फादर के रूम में और देखती हैं कि फादर अकेले हैं। तो वो एना को बहुत डांटती हैं, गुस्सा करती हैं कि एना गलत बात है, तुम्हें अपने फादर को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और बहुत मतलब शायद ख़राब तरीके से बोला, बहुत गुस्से में बोला। तो एना को वो बात हर्ट कर गई और एना को लगा था कि यार मैं पूरी रात जागती हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं 5-10 मिनट के लिए अपना खाना बनाने के लिए किचन में आ गई तो उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, इतना बड़ा क्या हो गया कि आपने मुझे इतना गुस्से में बोल दिया। ठीक है, तो एना बोलना चाहती थी मदर को, लेकिन मदर को रिटेलिएट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको शुरू से सिखाया गया था कि आपको पोलाइट रहना है। खाली ये मदर वाले केस में ही नहीं था, कई बार ऐसा होता था कि लोग एना को कुछ बोल देते थे जबकि एना की गलती नहीं होती थी। ठीक है, तो वो रिटेलिएट तो करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको सिखाया गया था कि पोलाइट रहना है, ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी को ख़राब नहीं बोलना, तो गुस्सा उसके अंदर जनरेट तो हो गया, लेकिन उसको सिखाया ये गया है कि पोलाइट रहना है,
ऐसे रिटेलिएट नहीं करना। तो वो गुस्सा अंदर रह जाता था, वो बोल नहीं पाती थी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना उसके अंदर सप्रेस हो गई। तो इस तरह से बोल ना पाना, अपने लिए स्टैंड ना ले पाना, गलत ना होते हुए भी ना बोल पाना, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसके अंदर सप्रेस होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उसको ये स्पीच में डिफेक्ट होने लगे थे। वो बोल नहीं पाती थी, बहुत बार वो टेम्परेली एकदम म्यूट हो जाती थी। तो डॉक्टर ब्रार को चीज़ समझ में आई। तो अब देखें किस तरह से जो सबकॉन्शियस है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है इंसान को। फिर फाइनली डॉक्टर ब्रार को एक चीज़ ने कंसर्न किया। डॉक्टर ब्रार को ये समझ में नहीं आया कि क्यों एना को खोपड़ी और सांप दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने पहला वीडियो देखा है, एना को हेल्यूसिनेशंस होते थे, एना को खोपड़ी दिखाई देती थी, एना को सांप दिखाई देते थे, जबकि होते नहीं है हमारी रियलिटी में, सिर्फ वो हेल्यूसिनेट करती थी। तो डॉक्टर ब्रार जानना चाहते थे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उसके पास से ही है, और वो जो फादर का जो टाइम पीरियड था जब वो बीमार थे, कहीं ना कहीं उससे लिंक है। तो जब वो डीप हिप्नोसिस में लेके जाते हैं तो एक जगह उनको मालूम पड़ता है कि एना ना अपनी आंटी के यहाँ गई थी। तो आंटी की आपस में डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला, अंदर जाती है दरवाजे के, तो सामने बिल्कुल ना एक शीशा लगा हुआ था, एक मिरर था। जब वो मिरर में देखती है एना तो उसको अपने फादर का चेहरा दिखाई देता है। उसके फादर के जो बाल थे वो गोल्डन कलर के थे, और जब वो ठीक थे, अब हेल्दी थे, तो बड़े हैंडसम से थे। लेकिन धीरे धीरे वो चेहरा चेंज होना शुरू होता है। जैसे जैसा एना उस चेहरे को ध्यान से देखती है, वो चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। वो जो गोल्डन बाल है वो वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, चेहरे पर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, चेहरा एक हेल्दी इंसान से एक चेहरा एक अनहेल्दी इंसान का हो जाता है। ठीक है, और धीरे 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 वो चेहरा एक खोपड़ी में बदल जाता है, स्कल में बदल जाता है, क्योंकि एना के अंदर एक डर था कि जो उसके फादर है उसकी डेथ ना हो जाए। तो यहाँ से एना को ये पहला इंसिडेंट था जहाँ से उसको जो स्कल्स हैं, जो खोपड़ियाँ हैं, वो दिखाई देना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक गहरे में उसको अपनी फादर की डेथ का डर था। और उसको ऐसा लगता था कि हाँ, जब फादर की डेथ हो जाएगी और जब फादर कॉफिन में होंगे तो कहीं ना कहीं जो फादर है, जो उनका चेहरा है, वो स्कल में कन्वर्ट होगा। तो वो जो सबकॉन्शियस फियर था, वहीं से उसको इस तरह के हेल्यूसिनेशंस होते थे स्कल के। ठीक है, फिर एक और हेल्यूसिनेशन था, जैसा मैंने बोला, सांप का। तो डॉक्टर ब्रार को था कि इसको सांप क्यों दिखाई देता है, मतलब ऐसे उसको सांप क्यों दिखाई देते हैं। तो मालूम पड़ता है एक जगह जब उसको वापस ट्रांस की स्टेट में होती है एना, तो बताती है कैसे वो अपने फादर के साथ बैठती थी रात भर। फादर मतलब उसके सो रहे हैं, वो बगल में बैठी हुई है, और वो ध्यान रखती थी कि रात में फादर को किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए किसी पानी की ज़रूरत पड़ती है, किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो एना को वहाँ पे एक तरह से ध्यान रखना था अपने फादर का। ठीक है, तो अब होता क्या है, क्योंकि अब रात भर जाग रही है और कई दिनों से लगातार ऐसा होता था कि उसको जागना पड़ता था, बहुत कम नींद होती थी। तो एक दिन वो कोशिश करती है कि वो ना सोए, लेकिन उसको झपकी लग जाती है, उसको ना नींद आ जाती है। ठीक है, रात के 1:30-2 बजे का टाइम है, फादर उसके बगल में है, वो सो रहे हैं, वो वहाँ पे थी टेक केयर करने के लिए फादर की। लेकिन क्योंकि नींद बहुत कम थी उसकी, कई दिन से कंटिन्यूस फादर के साथ बैठी थी, तो उसको नींद की झपकी लग जाती है। तो जब उसको नींद की झपकी लगती है ना, तो नींद में उसको ना एक इमेजिनेशन होती है, एक तरह का सपना सा आता है कि उस रूम में ना एक सांप चलता हुआ आ रहा है, बड़ा सा सांप, और वो उसको फादर को मारने के लिए आ रहा है, उसके फादर को डसने के लिए आ रहा है। ठीक है, और एना घबरा जाती है। तो एना कोशिश करती है कि फटाफट जो अपना राइट हैंड है उससे उस सांप को मार दे और अपने फादर को बचा ले, बट वो चाह के भी अपने राइट हैंड को उठा नहीं पाती। और जब अपने राइट हैंड को देखती है तो उसका जो राइट हैंड है ना पूरा, वो एकदम सांप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसके नेल्स हैं, हाथों के जो उसके नाखून हैं, वो नेल्स की जगह वो स्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं, खोपड़ी में। तो एक अजीब सी उसको डरावनी सी जो इमेजेस हैं वो दिखाई देती हैं। अपना हाथ उसको एक सांप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, उसके हाथ के जो नेल्स हैं वो एकदम स्कल्स में, खोपड़ी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो उसको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ एक सांप आ रहा है उसके फादर को मारने के लिए, वो बचाना चाहती है, अपना राइट हैंड रेस करना चाहती है ताकि वो किसी तरह से सांप को मार सके, पर वो राइट हैंड को मूव नहीं कर पा रही है। तो ये जो अजीब सा उसको सपना आया, डरावना सा सपना, यहाँ से उसको सांप वाली चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर ब्रार को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो उसको स्कल्स दिखाई दे रहे हैं, सांप दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब फियर की वजह से है। उसके अंदर एक बहुत सबकॉन्शियस फियर था अपने फादर की डेथ का। वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी और वो अपने फादर को खोना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे जो स्कल है वो फादर की डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सांप है वो भी एक तरह से डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अब थोड़ी देर बाद जो एना है वो ट्रांस की स्टेट से बाहर आती है और डॉक्टर बरार उससे कहते हैं कि अपना जो राइट हैंड है उसको ऊपर उठाओ। तो एना राइट हैंड को आराम से ऊपर उठा लेती है। तो अब जिसका राइट हैंड में जो पैरालिसिस था वो एकदम ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो सबकॉन्शियस है वो कितना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर बरार बहुत तक क्या कर रहे थे, उसको पास में ले जाके उस सिम्टम्स के उस एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करवा रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी लौटूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।